ओके गाइस, एक्सरसाइज नंबर 4.4 में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ सम इज इक्वल टू 65। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एक क्वांटिटी बतानी है नंबर ऑफ टर्म्स की, कि आपका जो सम है वो 65 के बराबर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे। डेटा हमारे पास क्या होगा, डेटा हमारे पास हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास -7 है, A1 की वैल्यू, और A2 की वैल्यू हमारे पास -5 है, और D जो है वो हमारे पास A2 माइनस A1 है। देखिए -5 -7, तो डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। एस एन हमारे पास है 65। तो बच्चों एस एन हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है कि ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जिनको हम अगर सम करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 65 के बराबर आ जाए। तो एस एन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1 इन 2d। यहाँ पे 65 आ गया, यहाँ पे n/2 आ गया, a की जगह पे -7 आ गया, और d की जगह पे आपके पास आ गया 2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा -7 प्लस n-1। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये n-8 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 7 और माइनस का 1 एडिशन के बाद 8 बनेगा। देन n² माइनस 8n इज इक्वल टू 65। तो n² माइनस 8n माइनस 65 इक्वल टू 0। तो बच्चों 8 को आप ब्रेक करेंगे फैक्टर में, तो माइनस का 13n और प्लस का 5n माइनस 65 इक्वल टू 0। n हमारे पास कॉमन तो n-13, 5 हमारे पास कॉमन तो n-13। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनल जवाब इसका बनेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n-13 इक्वल टू 0, n की वैल्यू 13 आ गई, n+5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -5। देखो बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद निकाल रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद का मतलब होता है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, तो मतलब अगर आप 13 टर्म्स को जमा करेंगे तो आपका जो सम है वो 65 को अप्रोच कर जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4.4 में, सम द सीरीज 3 + 5 - 7, 9 + 11 - 13 और 15 + 17 - 19 अप टू 3n टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे 3n टर्म्स का जो हमारे पास जो मतलब होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है कि आपने 3n टर्म्स तक सम निकालना है, लेकिन जो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है वो Sn पे होता है। तो अब इसका क्या चक्कर है, देखें फ़िलहाल तो ये जो सीक्वेंस है या जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अच्छा, ये 3n का मतलब ये होता है कि अगर मैं n की जगह पे मिसाल के तौर पर 1 रखता हूँ तो ये 3 टर्म्स की बात कर रहा है मुझसे। मतलब ये इसके लिए ये जो सीक्वेंस है ये 3 टर्म्स पे डील करेगी। मतलब ये एक टर्म इसके लिए होगी, दूसरी ये होगी, और फिर तीसरी ये होगी। मतलब ये 3 टर्म्स हमारे लिए एक टर्म्स के तौर पर काम करेंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हम इन बॉक्सेस को सॉल्व करके लिखेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 7, लास्ट वाला हमारे पास हो जाएगा 13, और ये जाएगा अप टू n टर्म्स। n टर्म्स क्यों हो गया, क्योंकि हमने 3 डब्बों को एक टर्म बना दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसके मुताबिक डेटा लिखेंगे। a की वैल्यू 1 हो गई, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 7 हो गई, तो d की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1 यानी कि 7 - 1 विच इज़ इक्वल टू 6। और हम यहाँ पे लगाएंगे Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। यहाँ पे n/2 हो गया, यहाँ पे a की जगह a1 की जगह 1 हो गया, और d की जगह हमारे पास 6 हो गया। n/2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस n-1 इंटू 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1 प्लस 3n-3, जो सम हमारे पास आएगा वो हो जाएगा n और 3n-2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सी चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ आपको दोबारा देखनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 फाइंड द सीरीज़। अब बच्चों सीरीज़ का मतलब क्या होता है, 3 टर्म्स आपने कम से कम निकालनी है और उसको सीरीज़ की फॉर्म में लिख देना है। तो देखें सबसे पहले तो जो है ना, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई भी सीरीज़ मेरे पास है तो उसका सम और टर्म्स का क्या रिलेशन होता है। देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास,
इसका बेसिकली मतलब होता है कि ये A1 है जो कि S1 के बराबर है। S1 मतलब एक टर्म का सम जो कि A1 होगा, लेकिन जो ये दोनों टर्म्स हैं ये हमारे पास है A1 प्लस A2, तो ये S2 के बराबर होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि A1 इज इक्वल टू S1 है, तो यहाँ पे हम S1 को पुट करा देंगे। तो A2 का फॉर्मूला बच्चों क्या निकल गया, S2 माइनस S1। इसी तरीके से A3 का जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा S3 माइनस S2। तो इट मीन्स कि अगर मुझे A4 निकालना है तो A4 का फॉर्मूला मेरे लिए होगा S4 माइनस S3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम n की जगह पे 1 रखेंगे। तो 1 जब हम रखेंगे तो जितनी जगह हैं सब जगह पे 1 आ जाएगा। S1 हमारा आ गया 1 के बराबर। S1 का मतलब A1 हो गया। n की जगह पे 2 रखेंगे और 2 रखने पे ही हो जाएगा S2 और 2 और 2 2 ज़ा 4 माइनस 1। S2 की वैल्यू आ गई 6। तो A2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा S2 माइनस S1, यानी कि 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। फिर हम यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे। S3 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 15 आ गया और A3 की वैल्यू आ गई S3 माइनस S2। ठीक है, हमारे पास आ गया 9। हम आगे बताएंगे उसको। नाउ द सीरीज इज, सीरीज़ क्या होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 9। ये हमारे पास इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। अच्छा, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट वाइज हम समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा कि हमने उन नंबरों का सम निकालना है जो कि 1 से लेके 100 के दरमियान है, विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7।